तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जो तहदीस नेमत के तौर पर अपने लिए फरमाया वो भी एतराफ करम था, अपने मालिक के करम का एतराफ था। उसमें माअज़ल्लाह न किब्र था, न गुरूर था और न खुद सिताई थी, बल्कि जो अल्लाह ने करम फरमाया था हुजूर ने उम्मत के सामने, सहाबा के सामने उनका जिक्र फरमाया। जिस तरह फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूं, इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो अब अली ने, यहां देखें हुजूर के भाई हैं अली, जिस तरह मूसा ने तारीफ की हारून की, तो यहां एक पैगंबर अली के इल्म का एतराफ कर रहा है। समझ आई? जरा आप भी अपने आप में ज़ौक़ पैदा कीजिए। अहले बैत का जिक्र भी होगा, जनाब अली का जिक्र भी होगा। हम सहाबा के गुलाम भी हैं, लेकिन जो मकाम अली है और जो मकाम अहले बैत है उसका अपना एक मकाम है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहां हुजूर ने फरमाया, यहां खुद सिर्फ फरमा देते कि अना मदीनतुल इल्म, बात खत्म हो गई थी, बात खत्म हो गई थी, फिक्रा मुकम्मल था। अना मदीनतुल इल्म, ऐ मेरी उम्मत मैं इल्म का शहर हूं, बस बात खत्म हो गई। नहीं, फरमाया अलीयुन बाबुहा, शहर में आना है तो दरवाजे से लोग आते हैं। अगर मेरे शहरे इल्म में कोई मेरा उम्मती दाखिल होना चाहता है तो उस पर जरूरी है कि वो अली की विसातत से मेरे शहर में दाखिल हो। समझ आई? अली अली के हवाले से आए, क्योंकि ये मेरे शहरे इल्म का दरवाजा है। और आपको पता है एक और हदीस भी है जिसको मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हंबल ने जिक्र किया। यह भी मशहूर हदीस है, शोहरत याफ्ता है। और दूसरी यह है कि अना बैतुल हिकमते व अलीयुन बाबुहा। इसमें जरा मैं फर्क बयान करना चाहता हूं। ये किसी किताब की बात नहीं है, मैं अपनी यानी जो अल्लाह ने मुझे समझ दी है उसके मुताबिक मैं इसका तज्जिया पेश करना चाहता हूं। किताब में जो कुछ जिक्र है किताबों में भी, वो भी अहले इल्म थे, उन्होंने भी अपने ज़ेन रसा के हवाले से गुफ्तगू की। ठीक है, उनका इल्मी मर्तबा रूहानियत हमसे ज्यादा होगी, बड़ी होगी, लेकिन खुद भी तज्जिया करना चाहिए इंसान। जब अल्लाह ने तदब्बुर फिल कुरान का हुक्म दिया है कि तुम गौर करो, कुरान पढ़ने वालों कुरान में गौर करो, तो गौर का बराह रास्त हुक्म दिया ना, खुद गौर करो। ये तो नहीं कोई तफसीर पढ़ो। है जी? अफला यतदब्बरून अल कुरान, तो तदब्बुर फिल कुरान क्या है? खुद तदब्बुर करो, बराह रास्त गौर करो, अल्फाज कुरान पढ़कर खुद समझो, बराह रास्त समझो। अगर ये होता कि तफसीर देखो, तो फिर हम तफसीरें भी देखते हैं। ये तो हमारी जहालत है, हम अरबी नहीं जानते जी, हम अरबी नहीं जानते। अब उर्दू तफसीरें देखते हैं, फारसी देखते हैं, तो जो लोग बराह रास्त अरबी जबान जानते हैं वो मतालिब और मानी को अपनी राह से हटने नहीं देते। उनके सामने कोई गलत तर्जमा करे तो वो पकड़ लेते हैं।
इसलिए अरबी जबान का जानना जरूरी है। तो जब तदब्बुर फिल कुरान का बराह रास्त हुक्म है कि हर पढ़ने वाला कारी जो है वो तदब्बुर भी करे, सिर्फ कुरान हिफ्ज करने के लिए अल्लाह ने नहीं उतारा, तदब्बुर के लिए उतारा है। भाई बात आप समझेंगे ना, जो बात कही गई है उसको आप समझें, और अगर समझ नहीं है तो खाली याद करने का क्या फायदा, अगर जो उसका भी एक अपना दर्जा है, लेकिन असल समझाने के लिए उतारा गया। तो जब तदब्बुर फिल कुरान बराह रास्त उसका ताल्लुक है इंसान के साथ, तो मतालिब और मफाहीम का इस्तिखराज, इस्तिंबात, इस पर कौन सा हुक्म है बंदिश का कि तुम बंदिश है, तुम नहीं कर सकते। हाँ, तो अली, मैं क्या कह रहा था, हाँ बैतुल हिकमत, बैत और शहर में इंसाफ करना, इंसाफ करना। मैं किसी मसलक की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं जो अल्फाज और हदीसें हैं, कुरान मजीद है, उनके मतलब पर गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर किसी मसलक की तरदीद हो रही है तो वो खुद ब खुद हो रही है, मैं नहीं कर रहा। अगर ताईद हो रही है तो वो खुद ब खुद हो रही है, ठीक है ना। तो देखें, शहर के लिए कई दरवाजे भी हो सकते हैं, शहर के कई दरवाजे भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी हदीस में फरमाया कि अना बैतुल हिकमत। बैत याद रखें, अरबी में उस घर को कहते हैं जिसका दरवाजा ही एक हो। इसी वजह से कहते हैं बैतुल्ला, वहां आप जाएं, एक दरवाजा है, इसलिए जिसका एक दरवाजा हो उस घर को बैत कहते हैं। उस घर को बैत कहते हैं। गोया इसमें फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर हूं इल्म का और अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। नाम लिया, नाम लिया। और दरवाजे भी हैं, हो सकते हैं, हम इनकार नहीं करते। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर हमारे सर आंखों पर, फारूक आजम हमारे सर आंखों पर, तमाम सहाबा जो अजिल्ला सहाबा हैं, उलमा हैं, उस दर्जे के, वो सब हमारे सर आंखों पर, हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हुजूर ने जिक्र यहां फरमाया सिर्फ अली का। और इस हदीस में जिसको इमाम अहमद ने जिक्र किया अपनी मुस्नद में, फरमाया अना बैतुल हिकमत, वहां इल्म फरमाया, यहां हिकमत को फरमाई। यानी दो लफ्जों में, एक ये है कि बैत में एक दरवाजा होता है, अगर यानी तुमने हिकमत सीखनी है तो जो हिकमत मुस्तफाई है उसका वारिस सिर्फ अली है। ठीक है। और हिकमत क्या है? हिकमत इसका बयान से ताल्लुक है कि बयान जो आप कर रहे हैं उसके, यानी आप देखें कि मैं क्या बयान कर रहा हूं, इसके तकाजे क्या हैं, क्या क्या मैंने बयान करना है, इसका ताल्लुक हिकमत से है। इसीलिए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इल्म की कोई बात आती थी तो वो सैयदना अली की तरफ उस शख्स को रवाना करते थे कि जाओ, जो शहरे इल्म का दरवाजा है उस दरवाजे को जाकर खटखटाओ।